जड़ी बूटी और तमाम ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति में कि जिनको खोजते हैं, रिसर्च करते हैं और तब कहीं उनको पता लगा पाते हैं। महात्माओं को सब मालूम ये दवाएं कहाँ से बननी शुरू हुई, ये सब जड़ी बूटियों से ही शुरू हुई। ये प्रकृति की देन है। आप देखो जानवरों को, जो जंगलों में रहते हैं, गाँव में जानवर रहते हैं, उनका इलाज कहाँ से हो पाता है। बड़े आदमी तो अपने कुत्ते को कार में बिठा करके ले जाते हैं और कुत्ते के अस्पताल में इंजेक्शन लगा करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन गरीब घर का कुत्ता ठीक हो पाता, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका कोई इलाज कराता है। उनको तो ये भी नहीं देखते हैं कि इनके अंदर भी जान है। अगर अज्ञानता पर रोड पर बैठ गया तो गाड़ी चढ़ा देते हैं। अब आप सोचो कि वो अपना इलाज कैसे करते हैं। उपवास करते हैं, संयम का पालन करते हैं। खा पी करके आया कुत्ता और उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो खाता नहीं है, सूंघ करके छोड़ देता है, उठा करके ले जाता है सूंघ करके। अगर घूमने वाला कुत्ता होगा, बड़े आदमियों के घर का होगा, तब तो सूंघ के छोड़ देता है। मालूम है समय पर मिलेगा, खुद नहीं खाएंगे हमको तो खिलाएंगे, नौकरों को नहीं खिलाएंगे हमको तो खिलाएंगे। बिस्तर पर बैठ जाते हैं उनको मालूम है मोटा गद्दा मिलेगा 10,000 रुपये का, तो वो तो छूते नहीं हैं, सूंघे अब छोड़ दिया। लेकिन जो ऐसे घूमते रहते हैं, मनुष्य पर ही निर्भर कुत्ते रहते हैं। कुत्तों के लिए कहीं से कुछ बन के आता है। आदमी ना हो तो वहाँ कुत्ते नहीं रहेंगे। आदमी जहाँ रहते हैं वहीं जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वहीं पर चूहे बिल्ली रहते हैं। जहाँ अनाज रहता है, जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ ये नहीं रहते। तो कुत्ते जो है वो जो घूमते रहते बेचारे, वो उठाते हैं, उसको ले जाते हैं, छिपा के रख देते हैं और जब भूख लगती है तब खाते हैं। और आदमी खा पी करके आया और रख दो रसगुल्ला उसके सामने, तो खा लीजिए, कहेगा नहीं पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है खाने। अरे ले लीजिए एक आध। ऐसे देखता है, उठाता है, खाने लगता है, धीरे धीरे खा जाता है, फिर दूसरा भी उठा लेता है, तीसरा भी उठा लेता है। देखो ना, अगर देखोगे शर्मा जाएगा, तो चौथा पांचवा छठवां सब खा जाता है। ये नहीं देखता है कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा के भरता है। अब आप सोचो, आदमी संयम का पालन करता है, नियम का पालन करता है कि वो करता है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है जब दाहिने नाक का श्वास चले तब भोजन लेना चाहिए। पेट खाली हो जाता है उस समय। आप देखो भूख लग जाती है लेकिन अंदर से मशीन की चाहत नहीं रहती है। शुगर का मरीज होता है, खाया और थोड़ी देर के बाद फिर मांगने लगता है, लेकिन मशीन ये नहीं मांगती है। पेट में जो पचाने वाली है, श्वास चलते हैं, जब दाहिना श्वास चले तब खाना चाहिए। यह है नियम। संयम किसको कहते हैं? कुत्ते का ही उदाहरण देता हूँ आपको। 12 महीना में 1 महीना आता है उसका कुआर का महीना, तब पगलाता है। और आदमी तो हमेशा पागलपन से वार है। तो कौन संयम का पालन करता है? संयम नियम का पालन करना चाहिए। तो कुत्ते का इलाज जो घूमते रहते हैं उनका नहीं हो पाता, तो कैसे करते हैं? उपवास करके कर लेते हैं। बीमारी हो गई और ये सोच बन गई कि जब बढ़िया चीज़ खाएंगे तभी ये बीमारी दबेगी, तो समझ लो फिर ठीक नहीं हो सकती। उपवास शुरू कर दो, गर्म पानी पीना शुरू कर दो, बुखार आ रहा है, जुकाम हो गया, गर्म पानी पीना शुरू कर दो, पेट साफ हो जाए, बीमारी आनी ही नहीं है, चली जाएगी। उपवास करते हैं ये पशु पक्षी। इसके अलावा खोजते हैं, जानकारी इनको रहती है कि ये चीज़ हमको हो गई तो इससे हमारा मर्ज कैसे जाएगा। तो उसी चीज़ को देखो, कभी कभी कुत्ते भी घास को खाते हैं, घास को ऐसे खाते हैं, कोमल पत्तियाँ जो होती है उसको खाते हैं, उनको जानकारी रहती है। तो यह प्रकृति ने जीवों को बनाया, तो प्रकृति ने सारी चीज़ों को दे दिया। अब इसकी जानकारी आदमी को नहीं हो पाती है कि जब यानी जानकार के पास जाता नहीं है। नीम की पत्ती कहा सर्व बाधा हरे निभ्या, यानी सारी बाधाओं का यानी समझ लो कि निराकरण क्या है। नीम की पत्ती 2-3 पत्ती रोज सुबह खा लिया करो, तो यानी रक्त का यानी जो है शुद्धिकरण हो जाएगा। अब वही नीम का पत्ती पीस करके या जला करके यानी समझ लो जब कैप्सूल में भर देते हैं
तो पैसा देते हैं और पैसा दे करके उसी को खाते हैं। और समझ लो कि ज़्यादा पुराना हो जाता है तो असर भी कम हो जाता है। हालांकि 5 चीज़ें ऐसी हैं, दूध, स्वामी जी नाम की पत्ती और आपका चिड़चिड़ा और एक नीम की पत्ती, इन चीज़ों का असर खत्म नहीं होता है। इसको चाहे आप जला दो, सड़ा दो, और चाहे हरा रखो, चाहे उबाल के पियो, चाहे इसको गोली बना के खाओ, इसका असर खत्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी पुराना हो जाता है तो असर कम हो जाता है। इन चीज़ों की जानकारी पहले लोगों को रहती थी जब सत्संग मिलता था।